बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। चीन ने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। चीन बहुत बड़ी न्यूक्लियर ताकत का मालिक बन चुका है, जिससे अमेरिका भी कांप उठा है और चीन के खिलाफ किसी बड़ी जंग का आगाज किया जा रहा है। क्या चीन अमेरिका और भारत का मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा? अगर चीन अमेरिका जंग होती है तो इस खित्ते और आलमी दुनिया पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? क्या चीन सुपर पावर का ऐलान करने वाला है, जिसके डर से भारत और अमेरिका चीन के साथ जंग का इरादा किए बैठे हैं? अगर चीन अमेरिका जंग का तबल बजता है तो इसमें पाकिस्तान क्या रोल अदा करेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको चीन के अपनी ताकत को जाहिर करने और सेहूनी ताकतों की खूनी चालों से आगाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीज हो सकें। ताहम वीडियो की तफसील में आगे जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, पेंटागन ने खबर दी है कि चीन हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा एटमी हथियार बना रहा है। उसने मजीद कहा कि चीन इतनी तेजी के साथ ये हथियार बना रहा है कि अगले 9 साल के अरसे में उनकी तादाद 1000 तक पहुंच जाएगी। इसका साफ मतलब यह है कि 2030 तक चीन के पास 1000 के करीब एटमी हथियार हो जाएगा। इस खबर के बाद अमेरिका की पूरी कोशिश है कि जिस तरह भी हो सके चीन को कल की सुपर पावर बनने से रोका जाए और अमेरिका की मनापली कायम रहे। इसलिए अमेरिका को कुछ भी करना पड़े, अमेरिका कर गुजरेगा। इसके बाद खा चीन अफगानिस्तान में जाए या ताइवान में जाए, अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका को फर्क पड़ता है तो इस बात से कि चीन सुपर पावर बनकर उभरे। दूसरी तरफ अमेरिका की कोशिश है कि चीन को किसी जंग में मसरूफ किया जाए, खास जनूबी समंदर में चीन को रोका जाए या भारत के साथ चीन की जंग करवाई जाए। मकसद यही है कि चीन को किसी न किसी जंग में उलझाकर उसकी तरक्की को रोका जा सके। नाज़रीन इकराम, भारत के साथ जंग के लिए लद्दाख एक अहम महाज है। इसमें चीन को काउंटर करवाया जाए और अरुणाचल प्रदेश और गलवान में चीन की फौज की पेशकदमी को रोका जाए। यानी हर तरीका इस्तेमाल किया जाए जिससे चीन की तवज्जो अपनी तरक्की से हटकर दूसरी जानिब हो जाए। लेकिन पेंटागन इस बात पर हैरान है कि इसके बावजूद के कई एक महाज चीन के सामने हैं, वो पूरी कुव्वत के साथ तरक्की कर रहा है। नाज़रीन इकराम, पेंटागन के मुताबिक 2027 तक चीन के पास 700 एटमी हथियार हो जाएगा। इसके साथ दूसरे जदीद हथियार भी चीन बना रहा है, जिस पर अमेरिका को तशवीश लाहिक है। अमेरिका को अंदाजा हो चुका है कि मुस्तकबिल की सुपर पावर चीन है, इसलिए कि चीन के ताल्लुकात बाकी तमाम ममालिक से भी बहुत अच्छे हैं और अमेरिका की निस्बत उसकी हैसियत ज्यादा अच्छी और बेहतर नजर से उसे देखा जाता है। अब जब अमेरिका की खबर के मुताबिक 2027 तक चीन के पास 1000 हथियार हो जाएगा तो अमेरिका कहां जाएगा? दूसरी तरफ इस बात की भी तशवीश है कि अमेरिका के पास अगरचे 1350 एटमी हथियार हैं, लेकिन ताकत के लिहाज से ये हथियार चीन के 100 हथियारों के बराबर हैं। चीन ने जिस जदीद तरीके से हथियार बनाए हैं उससे उसकी ताकत में बेपनाह इजाफा हो चुका है, जो कि अमेरिका के हथियारों में नहीं है। उसकी वजह यह है कि चीन जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत जदीद है और इसी वजह से इन हथियारों की सलाहियत भी कई गुना बढ़ गई है और अमेरिका के हथियार उसके मुकाबले में बहुत कम ताकत के हामिल हैं। इस वक्त अमेरिका की इंटेलिजेंस इस बात का इकरार कर रही है कि ताकत के लिहाज से अमेरिका चीन से 20 साल पीछे जा चुका है और वो सोच रहा है कि अमेरिका को इस वक्त बहुत ज्यादा सरमायाकारी और जदीदियत हासिल करने के लिए नई नई रिसर्च की जरूरत है, ताकि अमेरिका चीन के मुकाबले में खड़ा हो सके। नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ भारत अमेरिका से मदद का तलबगार है कि चीन के खिलाफ उसकी मदद की जाए। तो पेंटागन ये समझता है कि हमारी ताकत में नहीं है कि चीन का मुकाबला किया जा सके, तो वो किस तरह भारत की मदद को आएगा जो खुद खौफजदा हो चुका है और वो दूसरों की मदद क्या खाक करेगा। दूसरी तरफ जो ये ख्याल कर रहे हैं कि ड्रैगन को शिकस्त दी जा सकती है, उनके साथ क्या हालात होने वाले हैं,
इस खबर में उसकी तफसील बयान करते हैं। यूएस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन किस तेजी के साथ तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। अगरचे उसने अपनी फौज की नफरी कम कर दी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी ताकत में बहुत इजाफा हो चुका है। चीन का मौकफ है कि तादाद की बजाय म्यार पर समझौता नहीं करना, यानी तादाद कम हो लेकिन तजर्बाकार हो। इससे बेहतर है कि तादाद ज्यादा हो और तजर्बाकार ना हो। इसलिए वो अपनी फौज के तजर्बे और सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। इस रिपोर्ट के बाद भारत की नींदें उड़ गई हैं, जबकि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। तो भारत की क्या हैसियत बाकी रह जाती है और उसकी क्या ताकत है कि चीन की तरफ मुंह उठाकर भी देख सके। भारत तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए 100 साल की जरूरत है और अमेरिका को चीन का मुकाबला करने के लिए 20 साल दरकार है। यानी वो 20 साल तैयारी करे तो चीन का मुकाबला कर सकता है, लेकिन 20 साल की तैयारी के दौरान क्या चीन खामोश तमाशाई बना रहेगा? हरगिज नहीं। वो कब अमेरिका को फ्री हैंड देगा कि मेरे मुकाबले की तैयारी कर लो? मैं इंतजार करता हूँ। अब सोचने की बात यह है कि भारत चीन से 100 साल पीछे है। तो नाज़रीन इकराम, पेंटागन ने एक और खबर भी दी है। उसमें पेंटागन कहता है कि कोरोना के दौरान भी चीन ने अपनी कार्रवाइयों को जारी रखा और लद्दाख में भारत के खिलाफ नबर्द आजमा रहा। हालांकि सारी दुनिया कोविड से परेशान थी, लेकिन चीन ने इसका असर नहीं लिया और अपनी कार्रवाइयों को भारत के खिलाफ जारी रखा। और लद्दाख में चीन ने जो तामीरात करनी थी, जो फौजें तैनात करनी थी, जो सड़कें और पुल बनाने थे, वो सारे काम चीन ने कोरोना के दौरान भी कर लिए। दुनिया के हालात कुछ भी हुए, चीन ने अपनी तरक्की और कामयाबी के साथ कोई भी समझौता नहीं किया और उसी तेजी के साथ तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया। दुनिया में कई एक किस्म की तबाहियां भी आई और कोरोना जैसा बड़ा अजाब भी आया, लेकिन चीन ने अपने कदम आगे ही बढ़ाए और पीछे नहीं हटाए। इसलिए अब वो अमेरिका से 20 साल आगे निकल गया है और सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। नाज़रीन इकराम, बहुत से ममालिक कोरोना की वजह से मुआशी तौर पर कमजोर हुए हैं, लेकिन चीन ने इस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी और भारत के खिलाफ काम करता रहा। अब भारत अमेरिका को मदद के लिए पुकार रहा है, तो जो अमेरिका 20 साल पीछे है वो भारत की मदद किस तरह कर सकता है? अब भारत की हालत यह है कि भारत टूटने वाला है। अब मोदी ने जोड़ी का दौरा किया है एलओसी के पास। उसने कहा है कि हमें भी दुनिया का मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन भारत तो नेपाल का मुकाबला नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान का कैसे करेगा? पूंछ के जंगलों में मुजाहिदीन ने भारतीय फौजियों को नंगा करके उल्टा लटका दिया था। अब भारत ने दावा किया है कि नेपाल में 2 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें कहां तक सदाकत है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि भारत के टूटने के मौके वाजे हो रहे हैं और अनकरीब सारी दुनिया देखेगी कि भारत के हिस्से बखरे हो जाएंगे।